और अब आज की अगली कहानी, अमेरिका और ईरान की लड़ाई का आज 21वां दिन है। पश्चिम एशिया में त्राहिमाम मची हुई है। तेल पर कब्जे की लड़ाई में पूरी दुनिया की कमर तोड़ कर रख दी है। कहने को तो ईरान लोहा ले रहा है अमेरिका और इजराइल से, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर चीन भी है। ईरान की भरपूर वो मदद कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को फंसाने के लिए चीनी ड्रैगन ने दुनिया के नक्शे पर एक और फ्लैश पॉइंट बनाकर हलचल शुरू कर दी है। इस इलाके में छोटी सी चिंगारी अब तीसरे विश्व युद्ध की बड़ी वजह बन सकती है। पूरी दुनिया की नजर ड्रैगन की उस चाल पर है जो ताइवान को निगलने के लिए चली जा रही है। आज की तारीख में पश्चिम एशिया के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव है, सबकी निगाहें वहां पर टिकी है। तो वहीं चीनी सागर का ताइवान स्ट्रेट में भी अचानक से अब टेंशन बढ़ गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की एक्टिविटी अचानक यहां पर बहुत तेज हुई है। सवाल यह है कि क्या चीन कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या वो वाकई में अपने पड़ोसी ताइवान पर हमला करने की तैयारी में है। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट ने सबको चौंकाया। वहीं बीजिंग कह रहा है कि अमेरिका बेवजह खतरे का हुआ खड़ा कर रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरने का एक प्लान बना लिया है। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर गाजा पर बीते दिनों पर कब्जा किया, क्या वही तरीका चीन अब ताइवान पर आजमाने वाला है। 18 मार्च को ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में के आसपास चीन के 36 फाइटर्स, 8 वॉरशिप और 1 शिप देखे गए। 36 में से 24 फाइटर्स ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ का उल्लंघन किया। पिछले 2 सालों में चीन ने 3500 से ज्यादा बार ताइवान के ADIZ का उल्लंघन किया है। चीन पीएलए के युद्धाभ्यास का इसको हिस्सा बताता है, लेकिन दुनिया इसे हमले की रिहर्सल मान रही है। आखिर चीन ताइवान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है, ये भी आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले समझिए कि ताइवान चीन में जारी विवाद का साइड इफेक्ट किस तरीके से व्हाइट हाउस में अब दिखाई दे रहा है। खाड़ी में जारी महाजंग के बीच बीती रात व्हाइट हाउस में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच हाई वोल्टेज मीटिंग हुई तो मुद्दा इंडो पैसिफिक इलाके में सुरक्षा का भी उठा। पीएम ताकाइची ने ट्रंप को याद दिलाया कि इंडो पैसिफिक में सुरक्षा माहौल बहुत गंभीर है। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ कि केवल डोनाल्ड ट्रंप ही दुनिया भर में शांति हासिल कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई साझेदारों तक पहुंच बनाने के लिए तैयार हूं, ताकि हम अपने उद्देश्यों को साथ मिलकर हासिल कर सकें। जब बात पूरे इंडो पैसिफिक की होती है, नॉर्थ कोरिया से लेकर ताइवान की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। 6 दिन पहले उत्तर कोरिया ने सुनान इलाके से 10 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान सागर में दागी। तो वहीं जापान के लिए ताइवान का अस्तित्व भी उसकी अपनी सुरक्षा से जुड़ा है। ताकाइची पहले भी जापानी संसद में कह चुकी हैं कि ताइवान पर हमला या घेराबंदी जापान के लिए अस्तित्व का खतरा हो सकता है। अब समझिए चीन ताइवान विवाद में अमेरिका कहां है। अमेरिका ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण हथियार सप्लायर है। अमेरिका ताइवान में कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। अमेरिका ताइवान के बीच कोई रक्षा संधि भी नहीं है। अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका मदद करने के लिए बाध्य नहीं है। और अब समझिए आखिर ताइवान पर चीन की गिद्ध दृष्टि क्यों है। दरअसल ताइवान सिर्फ जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, यह दुनिया का सिलिकॉन हब है। हमारे आपके हाथ में मौजूद मोबाइल से लेकर सुपर कंप्यूटर तक सब ताइवान के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। ताइवान
दुनिया की 90% सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाता है। TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो किला है जिसे चीन फतेह करना चाहता है। साल 2025 में ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग में TSMC की हिस्सेदारी करीब 70% की थी, जो अपने नजदीकी कॉम्पिटिटर सैमसंग के मार्केट शेयर से करीब 10 गुना ज्यादा है। अगर ताइवान पर चीन का कब्जा होता है तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा। जाहिर है, कारें, स्मार्टफोन से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक के सारे सामान, यहां तक कि सैटेलाइट्स, सब ठप पड़ सकते हैं, सब चीन के इशारे पर रह जाएंगे। और यही ताइवान का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। चीन का मानना है कि ताइवान उसका एक विद्रोही प्रांत है, जिससे वो वन चाइना पॉलिसी के तहत वापस लेकर रहेगा, चाहे ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना उसे करना पड़े। वहीं ताइवान खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश मानता है। अमेरिका से लेकर जापान और साउथ कोरिया तक सब ताइवान की चिप की इस ताकत को समझते हैं और ताइवान को लगता है कि ये देश उसका ही साथ देंगे। ताइवान को लेकर अमेरिका का स्टैंड अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। अभी तक जो स्टैंड है अमेरिका का, वो ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी का है, यानी रणनीतिक तौर पर साफ नहीं की नीति। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और ताइवान में अभी तक कोई रक्षा समझौता नहीं है। हालांकि ट्रंप से पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, वो कई बार कह चुके थे कि हमला होने पर अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। लेकिन अब जब अमेरिका पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ युद्ध में खुद फंस गया है, तो बड़ा सवाल है इन हालातों पर अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया, तब ट्रंप अपने प्रेडिसेसर की वादे को क्या पूरा कर पाएंगे। ताइवान भी चीन की इस चाल को भांप रहा है और यही वजह है कि ताइवान ने गाजा के हालात से सबक लेते हुए अपनी सैन्य रणनीति बदल दी है। अपनी सैन्य शक्ति को एसिमेट्रिक वॉरफेयर में वो बदल रहा है। ईरान ने जिस तरह सस्ते ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री बेस को तबाह किया, ताइवान भी अब उसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है। ताइवान अब हर साल 1 लाख मिलिट्री ग्रेड ड्रोन बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। और बड़ी खबर ये आ गई है, इसी में एक बड़ी खबर आ रही है कि चीन के खतरे को लेकर ताइवान ने अब बड़ी प्लानिंग कर ली है। अगले 2 सालों में 50,000 ड्रोन ताइवान बनाएगा। 2026 में 11,270 ड्रोन बनाएगा ताइवान और 2027 में 37,480 ड्रोन बनाने की योजना है। यानी अगले 2 सालों में 50,000 ड्रोन की सेना ताइवान खड़ा करना चाहता है। मेनलैंड चाइना से ताइवान की दूरी करीब 125 किलोमीटर के आसपास है और यही वजह है कि ताइवान को ड्रोन पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया है। ताइवान 4 तरह के ड्रोन बना रहा है। पहला है टाइप ए ड्रोन। ऐसे 34,000 ड्रोन ताइवान बना रहा है। इसकी रेंज 6 किलोमीटर होगी। ये 2.5 किलोग्राम का वॉरहेड 30 मिनट की उड़ान में दुश्मन के टारगेट पर अटैक कर सकता है। दूसरा है टाइप बी ड्रोन। ऐसे 4300 ड्रोन बनाए जा रहे हैं जिनकी रेंज 25 किलोमीटर की होगी और ये 10 किलोग्राम वॉरहेड लेकर 1 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। तीसरा टाइप सी ड्रोन है जो 3,950 बनाए जाएंगे। इनकी रेंज 90 किलोमीटर तक है और ये 10 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 2 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम होंगे। जबकि चौथा टाइप डी ड्रोन है जो कि सबसे ज्यादा घातक है। ऐसे 700 ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा होगी और ये 2.5 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। ये कितने किलो का वॉरहेड ले जाएंगे, इसका खुलासा नहीं किया गया है सैन्य कारणों से। यानी ताइवान ने अपनी कमर कस ली है।